बॉर्डर भाई जाइए क्या दे दें नहीं लेके आए ध्यान रखिए एक जो मिनिमम डिकोडम है वहाँ स्टार्ट विद प्रेयर एंड एंड विद प्रेयर। तो अभी सीधे बैठिए, आंखें बंद करिए, 3 बार वर्कआउट करेंगे। मैट अभी आंखें बंद करिए। नमस्कार सभी को। ये पीछे से कुछ लोग आप आगे आ जाओ क्योंकि आपको यहाँ दिखना चाहिए। सर वो स्लाइड नहीं दिखता। स्लाइड में नहीं चला, ये स्लाइड बैठे मेरे पास। सारा ओरल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फर्स्ट टाइम मुझे मतलब बड़ी खुशी इसलिए है कि मैं उसके डिपार्टमेंट में आज खड़ा हूँ, ठीक है। और जहाँ से आदमी उठ से जाता है वहाँ आना अच्छा रहता है। मेरा घर पास में है इसलिए शिमला से मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो अभी छुट्टियां हैं इसलिए उसका मैं समय का यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये नहीं समझना कि हम योग पढ़ के कहाँ जाएंगे। दुनिया में बहुत सारा काम योग के लिए भी बचा है और वो काम ऐसे योग वालों के लिए बचा है जिनको खूब अच्छा साइंस पता होना चाहिए, खूब अच्छा संस्कृत पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद CSIR का नाम आपने सुना होगा। यस CSIR में एज ए योग एक्सपर्ट मैंने काम किया। भारत के साथ साथ दुनिया में जो पेटेंट होता है योग का पेटेंट ले लेते हैं, छोटी छोटी टेक्निक करके उसका पेटेंट ले लेते हैं। उस पेटेंट को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैंने काम किया बिकॉज ऑफ थोड़ी संस्कृत। मैं आपको बताऊँ मैं बहुत अच्छी संस्कृत नहीं जानता, थोड़ा माफ करना मुझे। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि योग की डिमांड खाली आपके आसन से नहीं है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको पकड़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न साइंसेस के साथ, वो हड्डियों की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें हड्डियों के अकॉर्डिंग जाननी है। अभी जनरली आपके हड्डियों की क्लासेस चल रही हो, एक पेपर पढ़ रहे हो क्या? हड्डियों किसको कहते हैं ये पता है सभी को? सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी चंद्र क्या है? सूर्य नाड़ी सूर्य नाड़ी जो राइट हैंड है, हाँ, चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट पे है, हाँ, इसे ईरा पिंगला कहते हैं। हट कैसे बना? इन दोनों के सुनाई नाड़ियों का मिलने से हड्डियों को हो रहा है क्या? गेटिंग माय क्वेश्चन? हाँ, सर ईरा पिंगला दोनों जाकर सुनना चाहिए। तो नाड़ियों के मिलने से हड्डियों को होता है क्या? सर जब दोनों अच्छे तरीके से चलेगी तो हाँ। सुषुम्ना नाड़ी में हम प्रवेश कर सकते हैं। दोनों नाड़ियां चलेंगी या क्या चलेंगी? नहीं, दोनों नाड़ियां जब ठीक तरीके से वर्क करने लगती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में देखिए नाड़ियां पहले भी आप जन्म लिए हैं तो आपका काम कर रही है, बिना श्वास के तो नहीं। आपकी ईड़ा पिंगला दोनों चल रही है कि नहीं चल रही? जी। तो हड्डियों क्यों नहीं हो रहा है? सर क्योंकि वो अशुद्ध है, हैं? वो अशुद्ध है। प्राणवायु के जरिए हम उसे शुद्ध करते हैं जो हम देखिए एक नया क्वेश्चन इसने राइज कर दिया। मेरी बात समझने में कोई क्लास नहीं लिया, मैं आपकी क्यूरियोसिटी जो है ना उसको जगा के सेट पर ले आऊंगा कि ये ठीक है बस। अब इन्होंने कहा कि प्राण, प्राण क्या है? सर वायु जो हम वायु और प्राण में क्या अंतर है? सर वायु का एक हिस्सा नहीं बोलने दो, बोल तुम भी बोलो बेटा। देखो बोलो ये, हाँ
में क्या अंतर है? सर वायु का एक छोटा हिस्सा प्राण का हिस्सा प्राण नहीं नहीं, वो तो प्राणपान व्यान दान समान हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंसिटी? समझ रहे हैं अंतर क्या है प्राण और वायु में? सर वायु के बिना प्राण अधूरा है। ये तो आप वायु के बिना प्राण अधूरा है, प्राण इसका मतलब दोनों अलग अलग है। दोनों एक है तो फिर अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? सर वायु संपूर्ण शरीर में होती है क्योंकि प्राण का हिस्सा कभी नहीं है। वायु संपूर्ण शरीर में रहती है यस सर, क्योंकि अवश्य और प्राण का हिस्सा यही रहता है। जैसे प्राण होता है अपार व्यायाम। देखिए फोकस वेट है, आप वीडियो बनाइए आपको काम आएगा, ठीक है, लेकिन इसको वायरल मत करिए प्लीज, मेरी अपनी लिमिटेशन है। आप कह रहे हैं कि प्राण और वायु में यहाँ तक प्राण रहता है, बाकी और कहीं प्राण नहीं रहता, जबकि आपका वेद कहता है प्राण प्राणी नाम पति, प्राण प्राणियों का स्वामी है। आपके अंदर प्राण है तब आप प्राणी है, वायु नहीं है आपके अंदर। सही। और जब आप हिरण्य संहिता पढ़ते हैं तो हिरण्य संहिता में वायु का क्या लिखा है? द्वादश अंगुलम। द्वादश अंगुल का मतलब है 12 अंगुल तक नासिका से सिर्फ प्राण बहता है। हंसिए नहीं, हंसना है तो बाहर जाइए, टेक ए सीरियस, आपको कह रहा हूं। तो ये 12 अंगुल तक प्राण रहता है, यहाँ प्राण नहीं रहता। अगर वहां प्राण है कार्नर में बैठा हुआ कोने में, मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि जो शरीर से बाहर वायु है उसका वायु संज्ञा दी गई है, जो शरीर के अंदर है उसका प्राण संज्ञा दी गई। पढ़ो गोरक्ष शतकम, नाम लिखो टेक्स्ट का। गोरक्ष शतकम में पढ़िए, वहां गोरक्षनाथ ने लिखा है। आप क्या मोबाइल लेके बैठे हैं? नोटबुक कॉपी निकालो जल्दी। गोरक्ष शतकम, गोरक्ष शतकम में गोरक्षनाथ ने लिखा है प्राणो देह स्थितो वायु। सारी संस्कृत की बात कर रहा हूं। प्राण देह में स्थित वायु का नाम है, ठीक है, आप भी सोच समझ ले क्या नाम है। दो प्राणो देह स्थितो वायु। अब समझ में आ गया? यानी देह से बाहर जो वायु है वह वायु है, देह के अंदर जो है वह प्राण है, और उसका डिस्टेंस कितना है? अब देखो ये जो आपका वितस्ती है, इसको क्या कहते हैं? वित्ता कहते हैं ना। सारे बाहर में तो कोई नहीं है, आसपास से ही है। तो ये एक वित्ता है, इसका लेंथ कितना है? 1, 2 और 3, 12 अंगुल। तो 12 अंगुल तक श्वास रहता है, सामान्य श्वास। वहां लिखा होगा भोजन में इतना, धावन में इतना, मैथुन में इतना, है ना, सोने के समय इतना। ये श्वास का जो गति है वो चलता रहता है। ये कब शुरू होता है? जब नाल कटती है। क्या कटता है? नाल। जब नाल नहीं कटती, आपका जन्म हो जाता है, तब तक आप श्वास नहीं। पहली चीज विज्ञान समझो पड़ा इसका। और ये विज्ञान को ये आके आप मॉडर्न साइंस ने नहीं दिया, हमारे एंशिएंट साइंस ने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको लेफ्ट करके सिर्फ आसन करें, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान नहीं हटना चाहिए। मेरी बात समझिए, आप यही रहिए, मुझे फिजिकली नहीं मेंटली चाहिए आप, ठीक है? तो जो होता क्या है कि ये प्राण गति करता है। जब प्राण गति करता है नाभ कटने के बाद, तब हम प्राणी कहेंगे, ठीक है? तो जो प्राणी कहे जाते हैं, जिसका मतलब प्राण हमारी अपनी संपत्ति है। वेद कहता है प्राणः प्राणिनां पति, प्राण प्राणियों का स्वामी है। प्राणो देह स्थितो वायु आयामस्तद निबंधनम, ये गोरक्षनाथ ने कहा। प्राण देह स्थित वायु का नाम है, आयाम इसका निबंधन। तो अब निबंधन का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। पढ़ा होगा, प्राण का आयाम करना पड़ते हैं, प्राण प्लस आयाम। प्राणायाम किस शब्द से बना है? वहां से प्राण धातु, प्राण शब्द किस धातु से बना है? अनप्राण ने शास्त्र किया है। किस विषय में? भद्रयम वचतुष्टयम् अनापद लिंग कुस्कानि पुराणानि। थोड़ा
सतर्क रहना पड़ेगा। है तो अभी हमें समझ में आया कि जो प्राण हम ले रहे हैं, ठीक है, जितना आप नोट कर सकते हैं नोट करिए। आपके पास बहुत बड़ा टेराबाइट मेगाबाइट मेमोरी है, उसमें सेव करिए। तो ये जो प्राण है, इसकी जो गति है अनप्राणनीय धातु से प्राण शब्द बना है ना। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन, है ना। जीवन, जीवन का विस्तार करना प्राणायाम हो जाता है। उस प्राणायाम में क्यों करते हैं हम प्राणायाम? इन्होंने कहा था कि नाड़ियों में मल भरे हुए अशुद्ध है। मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति ही, ये कहाँ लिखा हुआ है? आपके ही टेक्स्ट में लिखा है, हिरण्य संहिता है कोर्स में लगा है नहीं? हाँ, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सारे सोच रहे हो कि सब संस्कृत पढ़ाने हैं, नो। पहली चीज तो हम ये नहीं, मेरा अट्रैक्शन साफ की तरफ होना चाहिए। अब ये बात समझ में आना चाहिए कि अभी जो प्राण चल रहा है, आपने कहा कीड़ा में जा रहा है, पिंगला में जा रहा है, नाल कटते ही पिंगला में तो चल रहा है, सुषुम्ना में नहीं जा रहा है। तो नाड़ियों का मिलन प्राण नहीं है, नाड़ियों का मिलन हठयोग नहीं है। हठयोग नाड़ियों के मिलन से नहीं होता। हठयोग ये है कि उन दोनों नाड़ियों में बहने वाले प्राण का सुषुम्ना में मिल जाना, वो क्या है? हठयोग। ये कह रहे हैं। अब एक चीज बताइए, प्राण अगर सुषुम्ना में चला जाता है, कीड़ा और पिंगला का कार्य बंद हो जाता है। कीड़ा और पिंगला कार्य नहीं करती। इसीलिए योग सूत्र भी पढ़ा है हमने, सेकंड सेमेस्टर वाले भी हैं इसमें, नहीं है तो नहीं। हाँ, तो योग सूत्र पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा? योग सूत्र नहीं है रिस्पॉन्स करिए, आप सोए रहे हैं बताइए। योग सूत्र है, वहाँ प्राणायाम का डेफिनेशन क्या है? बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, बाह्य विषय का आक्षेप कर देने वाला, आभ्यंतर विषय का भी आक्षेप कर देने, आक्षेप का मतलब रोक देने वाला। न तो बाह्य विषय हो, न तो आभ्यंतर विषय हो, कम वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ का है। आइए इधर आइए, यहाँ इनको स्थान बैठो। ताकि मैं अलाउ तो नहीं करता, क्योंकि मैं अतिथि बना के आया हूँ, आप आई, कोई क्षमा नहीं करते, गेट बंद रहता मेरे क्लास में, क्योंकि मैं कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता, मैं अवॉइड नहीं करता। अभी हम पढ़ रहे थे कि दोनों में जो प्राण चल रहा है, उस प्राण के मिलन को हम क्या कहेंगे? यानी कीड़ा में बहने वाला प्राण, पिंगला में बहने वाले प्राण का सुषुम्ना में के मार्ग में मिल जाना ही हठयोग है। कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। 72,000। कहाँ लिखा है ये बात? तो क्या याद है? क्या पढ़ने का फायदा क्या है? द्वासप्तः सहस्राणि प्रति नाड़ी तैलम। प्रतिपिका हिरण्य संहिता बेसिक की बात कर रहा हूं। द्वासप्तः 2 और 7, पहले 2 लिखो और 7। संस्कृत आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं 2 और फिर लिख देते हैं 7। चल नहीं रहा है यार, आपसे कहाँ चलेगा, है ना? ले ठीक है। तो द्वासप्त वाले 2 और 7, सहस्राणी वाले 1000, तो 72,000 नाड़ियों का है, प्राण चलता है उसमें, और 72,000 नाड़ियों में प्राण बहता है। कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा 3.5 लाख करोड़ की भी बात की गई है, शिव संहिता में अगर चले जाइए तो और भी ज्यादा बात की गई। तो ये जो नाड़ियां हैं वो कहाँ पे आपको पता है कि वेन्स दैट इज डिफरेंट, नर्वस दैट इज डिफरेंट है, नाड़ी दैट इज डिफरेंट। नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं, जब नर्वस सिस्टम में नाड़ी नहीं है हमारी, नाड़ियां क्या है? ये नाड़ियां सूक्ष्म है शरीर में। सुन के मैं उधर जाऊं,
यस हाँ। आपसे नहीं हट जाएगा आप तेज दूंगा। तो ये जो 72,000 नाड़ियों में सभी रोग रूप आपके पास है। तो नाड़ी शब्द का मतलब ये कि वेद से आपकी नहीं है, अगर आपका नर्वस सिस्टम कैटेगरी। नाड़ी क्या है? नाड़ियां सूक्ष्म है और वो प्राणगामिनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राण है और उनके अंदर कफ भरा हुआ है। इनका उद्गम कहां से है? ठीक है, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप मिटा भी सकते हैं। अभी क्या है कि ये देखो, एक बार आप अगर इस तरह से देखेंगे, ठीक है, ये अगर आप इसको सुषुम्ना समझ ले रहे हैं, अभी मैं इसको में लूंगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ओम है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है इस तरह से है, इसको आप क्या कहेंगे? सहस्त्रार। क्या है? सहस्त्रार है। अर्क किसको कहते हैं? तीली को और नहीं कहते। और पूछ रहा हूं मैं, अर्क किसको कहते? पंखुड़ी। कमल की पंखुड़ियों को अर्क है, या जितने भी पुष्प खिलते हैं उनके जो कलियां जिसको आप कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अर्क, है ना। जैसे दल शब्द भी सीख लिया, दल अर्क। तो ये सहस्र अर्क है, इसका नाम है शून्य चक्र। क्या नाम है इसका? शून्य चक्र। यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे शिव है। कौन है? शिव है। आप गए के विश्वनाथ मंदिर में, यहाँ पे शिव है। ये जो शिव है, ये शिव स्थान है, वो सहस्त्रार पे है। और यहाँ जो है आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? सार्ध त्रिवलयान्विता, सार्ध त्रिवलय अन्विता। वलय माने क्या होता है? तो गोला गोला घेरा। त्रिवलय, तीन वली, अर्ध आधा, 3.5 हाथ, 3.5 फेटा। क्या है? सार्ध त्रिवलयान्विता भुजंगिनी। क्या है? भुजंगिनी देवी है, अरुंधति देवी है, बालगंगा देवी है। वो टेक्स्ट बुक नहीं उठाया कभी, और स्टेप करेंगे अष्टप्रदीपिका। ये जो भुजंगिनी सरकनी है वो 7 त्रिवलयान्विता है। कितना है? तो अगर हम इस तरह से करें 1 2 3 एंड ordinarily like a serpent but not a serpent। मैंने पहले भी कहा था, इधर बैठ जाओ, पूरा आपको होगा। तो ये जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए। तो ये जो 7 त्रिवलयान्वित है, ये क्या है? सर्पिणी। क्या है? सर्पिणी, भुजंगिनी, इसके नाम सिनोनिम्स। लोग कहते कुंडलिनी सांप की तरह है, ठीक है, ऐसी बात है। सांप नहीं, मैं चंद्रमा की तरह सुंदर हूँ, पर चंद्रमा नहीं। उपमा पढ़ा होगा आपने, सारे संस्कृत से है, अदर से भी आएगा तो ज्यादा अच्छा है। संस्कृत वालों को छोड़ दो, इनको सब पता है, तो ये रखे रहे, है ना। तो ये 7 त्रिवलय है, तो ये भुजंगिनी सर्पिणी, उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान यहाँ पे है। ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ध्यान रखना। कुंडलिनी यहाँ पे बैठी हुई, किसको बैठी हुई? सुषुम्ना वदनम। वदन माने क्या होता है? बदन शरीर, बदन। ये बनारस की स्थिति मैं बदन किसको कहते? नहीं, बदनम नहीं, बदन बदन सर
आगे बैठिए, आइए आगे, थोड़ा यहाँ आइए, आइए दोनों लोग बदन, ये है बदन, बदन। अगर इसको बल कर दिया तो बदन, तो गाना सुना बदन पे सितारे, तो बदन किसको बोलते हैं? शरीर को सर। शरीर नहीं। अब आओ हठ प्रदीपिका में चैप्टर 2 अंतिम श्लोक लिखा है, नादस्फुटत्वं नयनेषु निर्मले अरोगता विद्युजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि घट सिद्धि लक्षणम। हठ प्रदीपिका का लास्ट श्लोक 2 चैप्टर लिख लो। वहां क्या लिखा है वो हम पढ़ो जाके। हठ क्या है? तो हठ सिद्धि कैसे हुई? माने हठ योग जिससे वो शुद्ध हो गया, या जो हठ योगी है उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स दिए हैं हठ योगी हो गए। वहां लिखा है बपू कृसत्वम, बपू माने शरीर, दुबला पतला शरीर। ऐसा दुबला पतला शरीर है इसका मतलब है थोड़ी योगी, ऐसा मत समझना। ऐसे ये भी नहीं कि सारी हमारे प्लेन में आपको दिक्कत है। तो एक तो लिखा है वहां पे बपू कृष, बपू माने शरीर, कृष काय होना चाहिए। बदने प्रसन्नता, बदन माने मुखमंडल, क्या होता है मुखमंडल। लास्ट में देख के लिख लेना, सारे मीनिंग्स मान लिखे हैं, जल्दी ट्रेन दौड़ा दे। तो वहां पे लिखा बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्व, नाद माने वॉइस, जो वाणी है स्फुटन, बोलते ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप बोले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपसे, बात सुनना नहीं चाहता, तो ठीक नहीं। तो एक को वो लिखा है नाद, नयन निर्मले, नयन माने आंखें, उस व्यक्ति की आंखें निर्मल होती है। किसकी? आगे बताएंगे। पहले कहा बपू कृसत्वम मदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयनेषु निर्मले अरोगता। अगेन सिम्पटम्स अरोगता, रोग रहित होता है। देन अगेन बिंदुजय, बिंदु को ज्ञान सागर सहायक लिखी हुई है। हाँ, इज माय बेस्ट फ्रेंड, बड़ा हमारे से बहुत योग्य है, रिटायर्ड हो गए। इसका जो इंग्लिश एडिशन है जरूर पढ़ना, उसमें मैंने काम किया, उसको उन्होंने लिखा है। ये सत्यप्रकाश जी ने फ्री में काम किया है इसका इंग्लिश एडिशन, शायद यहाँ नहीं लिखा हो, उसमें जरूर लिखा है। तो अब बदने प्रसन्नता, नाद अरोगता कह दिया। बिंदु जय, याद रखना बिंदु माने क्या? हाँ, बिंदु बोलो जो आता है। बिंदु, केंद्र बिंदु नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी नहीं चाहिए। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र भी बिंदु 2 जगह है शरीर में बाहर, नाभि सर, नाभि में भी नहीं है। आत्मा घूम फिर के तुम लोग सोचते आत्मा कहते हो झंझट, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है, इसलिए आत्मा कह के बच जाएंगे। आत्मा कह देने से आदमी सोचेगा अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जर्नी खत्म। बिंदु का एक उप है सूत्र, लेकिन एक बिंदु का अर्थ है आपका नेक्टर फॉर्म है। नेक्टर फॉर्म मतलब आपके घंटी के ऊपर वहां पे भी बिंदु है, और वो नाभि चक्र में आके गिरता है, जिसके कारण आपको जीरियाटिक डिसऑर्डर्स होता है। जीरियाटिक डिसऑर्डर समझते हैं क्या कहते हैं उसको? बुढ़ापा, उसको जीरियाटिक डिसऑर्डर, झुर्रियां पड़ जाना, रिंकल्स पिंपल्स निकलते हैं, तो वो बिंदु अग्नि में जाना। अग्नि कहाँ है? नाभि में। चंद्रमा कहाँ है? सिर में। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सिर ठंडा, पैर गर्म, पेट नरम, स्वस्थ व्यक्ति की पहचान। सिर ठंडा हो, कुछ भी होता है चिल मारो, ठंडे हो जाओ, कहते हैं अरे ठीक शांत रहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी यहीं पे स्थित है हमारे, और भगवान शिव को भी देखा होगा, क्यों घूम रहे हैं, ये क्लास मत छोड़िए। तो भगवान शिव को भी देखा होगा, ये जो चंद्रमा है, इसीलिए उनका एक नाम क्या है? चंद्रमौलीश्वर। क्या नाम है? चंद्रमौली। इस तरह से एक चंद्रमा उनके सिर पे है, उनका ये प्रतीक है कि एक चंद्र स्थिर है,
दूसरा उनका जो गले में आप सांप देखते हैं, हठयोग में, हठयोग के जनक कहे किसको कहेंगे आप? शिव जी। शिव भगवान। क्यों, कहाँ लिखा है बात? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि शिव भगवान ही हठयोग पृथ्वी का पहला श्लोक क्या लिखा है? आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रणतराजयो मारुणमिच्छत्यधिरोहिणीवा। वो हठयोग है और उस पे चढ़ने के लिए तो वो शिव जो है आदिनाथ है। आदिश्चासो नाथ, आदिनाथ ये सूची आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लोग जब इंटरव्यू में बैठोगे तो सब बात, ये ध्यान रखना है आपको। आदिश्च आसो नथ, जो आदिनाथ है, आदिनाथ शिव इत्यर्थः, वो दूसरा शिव है। तो उसके मुख सिर पे चंद्रमा है, आपके भी सिर पे चंद्रमा है। उसी चंद्रमा के स्थान पे अपर कलम जिसको कहते हैं, लेटर फॉर्म से ऊपर कपाल कुहर, उस कपाल कुहर में अमृत है। क्या है वो अमृत? कहाँ टपक रहा है आपका? नाभि में। नाभि में आके सूर्य यहाँ पे है, भस्म हो जाता है, इसलिए धीरे 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 बुढ़ापा आ जाता है। पूरी दुनिया जो है एंटी एजिंग क्रीम बना रही है, वो आप श्री श्री जंगी वासुदेव 30 के रहोगे, लगाओगे तो 40 में दिखोगे। मैंने भी लगाया 2-3 साल से, तो शायद लग रहा है कि मैं 60 का था तो अभी 40 का दिख रहा हूँ। ये बताइए बाबा लोग क्रीम बनाने के चक्कर में, अगर कोई 60 का है क्रीम लगाने से 40 का दिखेगा, रहेगा तो 60 का। लेकिन एंटी एजिंग क्रीम नहीं चाहिए हमें, एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस चाहिए। एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस की बात करता है 4th चैप्टर हठयोग पृथ्वी का। 3rd चैप्टर मुद्रा, मुद्राओं को पढ़िए सारे मुद्रा। एकादश महाविद्या जरा मृत्यु विनाशिनी लिखा है। ये 10 प्रकार की मुद्राएं क्या करती हैं? क्या सोच रहे हो बेटा? मैं चुप हो जाऊं तो गंगा जल मिलाएंगे ये? हाँ, तब ये तो इसीलिए वो ले आए आज फ्री में मिल रहा है, वो गंगा जल ना, पता है वहाँ के भाई। हाँ जी, क्लास क्या है? क्लास का टाइमिंग हाँ ट्रैफिक में तो मैं भी गया था, क्या साथ आया अपने। तो ये क्या है, मैं बात कर रहा था आपका जो अपर पैलेट प्लेटफॉर्म अमृत है, जो कभी नहीं मरता। अगर आपने 3 बंदों का नाम सुना, मैं टच कर रहा हूँ थोड़ा विषय को, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया। तो अब जो अमृत है, जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद लगा के आप क्या करते? क्यों लगाना चाहिए जालंधर बंद? जालंधर बंद का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? जालंधर बंद के बारे में क्या लिखा है? टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते इसका, बिल्कुल नहीं पढ़ते। एक वायु का नाम लिया, वही तो जड़ है समस्या। ये ऐसे आते हैं क्या क्लास में? जाओ लेगा कॉपी है तो जाओ लेगा। सर है सर है। अच्छा अच्छा, सुनने के लिए आए क्या? यहाँ बैठो। चलो, तो अभी क्या होता है, थोड़ा सा कोई बात नहीं। अभी जालंधर बंद लगाया आपने, कंठ संकोचने कृते जालंधर बंद से सही लिखा है। कंठ संकोचन करने से क्या फायदा होता है? कंठबंध अगर आप कर रहे हैं तो क्या फायदा होता है? कि इसीलिए कि नेक्टर फॉर्म में रहने वाला जो हमारा अमृत है, अमृत कहाँ है? वो चंद्रमा कहाँ है? शिव का चंद्रमा यहाँ है। और ये जो शिव का चंद्रमा है, देखो शिव स्थान ये है केंद्र बिंदु। और वो जो शिव है, आपको पता होगा कि अगर ब्रेन को काटो तो उसका शेप शेप की तरह दिखता है। तो वो जो चंद्र स्थान है, एक्चुअली वो इस तरह से है। और इसको ब्रेन का शेप, अब इसमें भी क्या है, ये त्रिकोण जो है आप देख रहे हैं, ये त्रिकोण है, इसके अंदर ओम है और ये ओम के अंदर एक बिंदु है। ये बिंदु है जिस बिंदु पर बात छिड़ी है। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु आपको मरने नहीं देगा और इसी को कहते हैं अमृत। क्या कहते हैं? अमृत। हाँ, यही छलक गया था तो हरिद्वार में गिर गया, थोड़ा सा
प्रयागराज में गिर गया, क्षिप्रा में गिरा तो सूख गई क्षिप्रा, कहीं और नासिक में गिर गया था सर। वो अमृत में कलश में स्नान करके अभी हर हर गंगे हो रहा था। ये अमृत आपके अंदर है, गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी आपके शरीर में है। इस गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है, मन नहीं। मन को पवित्र करने के लिए हमें तत्व चाहिए, तत्व ज्ञान। दो प्रकार की शुद्धि है, एक शारीरिक शुद्धि और एक मानस शुद्धि। आइए तो शारीरिक शुद्धि षटकर्मादि साधन के द्वारा कहा है, इस षटकर्म साधनों से शारीरिक शुद्धि करिए, लेकिन मानस शुद्धि के लिए तत्व ज्ञान करिए, है ना। कुछ लोग मेरी बात से एक नहीं होंगे, मुझे ध्यान रखना, तुम्हारी जड़ यहीं का हूं, तो मुझे माफ कर, ठीक है। अब ये जो अमृत आपके पास है, ये जो बिंदु है, लिखा क्या, अब एक बिंदु वहां, एक बिंदु आपके मूलाधार में है, जहां ये देवी बैठी है, कुंडलिनी बैठी है, सात त्रिवल यान्वित बैठी है, बालरंडा बैठी है, सरस्वती इसका नाम, राजपथ गामिनी है। ये कहां चलती है, राजपथ, राजपथ सुमना मदन विद्वा, ऐसे ऐसे चलती है यहाँ पे, यहाँ आगे सीधी हो। इसी को राजपथ पे चलने वाली कुंडलिनी, अरुंधति, तपस्विनी, बहुत सारे नाम हट जाओ। तो ये भाई डिस्टर्ब करेंगे आप, मैं बहुत दूर कहूँगा। तो ये जो तपस्विनी चलती है वहां पे, ये जो कुंडलिनी शक्ति चलती है, ये जो कुंडलिनी शक्ति, मैंने कहा था दो लोग आप बना लेना, वीडियो आपको बाद में शेयर करें। ये जो तपस्विनी चल रही, ये तपस्विनी कहाँ चल रही, वो यहाँ से चल रहा है। यहाँ भी एक प्रकार का बिंदु है, क्या है, बिंदु है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पर, अब कुछ लोग इसको कहते हैं सुख। एक चीज ध्यान रखो, हठ प्रतिपिका में लिखा है मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। ठीक है, किस विषय में कर रहे हैं, योग में कर रहे हैं। तो जल्दी समझिए, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। मरण क्या है, बिंदु पाप, बिंदु का नाश, और जीवनम बिंदु धारणा। इसीलिए जब जीवन को आपको चाहिए, लंबी है, जीना है, तो बिंदु को धारण करिए, ब्रह्मचर्य रहिए, वो पहले ही कह चुके। लेकिन कैसे रहिए, पता हो तो क्या है प्रॉपर्टी हमारी। तो इसलिए आप देखते हो बहुत सारे लोगों की एज बड़ी कम होती, 60-65 साल में राम नाम सकते, जीवन में बिंदु धारण नहीं है पहला कारण। अगर वो स्वाभाविक मृत्यु हो रही, दुर्घटना बस हो रही, दैट इज डिफरेंट इशू। अब ये जो बिंदु है, एक तो बिंदु यहाँ है, एक बिंदु वहां, दो बिंदु मिल गए आपको। एक बिंदु ओम के पास है, ये शिव स्थान कह दिया, इसको जिसने धारण कर दिया वो चंद्रमौलीश्वर हो गया। दूसरा, जिसकी कुंडलिनी जागृत है, इसलिए लसत बाप क्या है, वो लसत कंठे भुजंगा, कौन सा वो लाइन है, कंठे भुजंगा उनके पहुंचा है, उनका कुंडलिनी जागृत है। रुद्राष्टकम में अगर पढ़िए, वो जो कुंडलिनी जागृत का प्रतीक है, शिव के गले में सांप है। वो सांप गले में क्यों पहनेंगे, क्या लेना देना सांप से, क्या रिलेशन है, इंटर रिलेशन बिटवीन द शिव एंड सर्पा, नो, ये दिस इज द शिव, दिस इज द सिंबल ऑफ द कुंडलिनी जागृत शिव, तटस्थ शिव, समाधिस्थ शिव। अब कुछ लोग कहते हैं शिव शक्ति का संयोग है, वो शिव शक्ति का संयोग क्या है, शक्ति दैट इज नोन एज कुंडलिनी, प्राण शक्ति है आपके पास। शिव शक्ति का ओम शक्ति सहस्त्रार में इसी का शिव शक्ति का मिलन होता है, शिव संगम होता है, शिव समागम होता है। हम इसी को शिवरात्रि कहते हैं योग में। और यहाँ शिवरात्रि नहीं कर शिव का विवाह हुआ पार्वती के साथ, उन्होंने मैथुन करके गणेश को जन्म दिया, ये संसार नहीं है। शिव इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, वो आप है। इसलिए हमारे योग में दो चीजें, हमें लोक सुख नहीं चाहिए पहली बात, परलोक सुख भी नहीं चाहिए। थर्ड चैप्टर योग सुख,
स्थानियों को निमंत्रणे लिखा है ना, देवता भी निमंत्रण देते हैं, यस कम टू द माय होम, मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा बड़ा स्वागत करूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। योगी कहता है ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। अंत में शिव शिव बन के रहता है, जीवो शिवो नाम रहा, ये हमारा जीव ही शिव बन जाता है। अब जीव शिव जब बन जाता है तो खुद भी, लेकिन भाई का शिव बट नॉट शिव, समझ रहे हैं ना? हम दूसरा नहीं हो सकते। सत्य प्रकाश मतलब सत्य प्रकाश है, समझ रहे हैं? तो वो वही स्थिति वाली होती है जब दोनों बिंदुओं का मिलन। तो सिंबल क्या है? ये कुंडली जागृत होके यहाँ पे आ गई, तो शिव के गले में सांप विष है। विष क्यों है? नीलकंठ उन्होंने पी लिया था, नीलकंठ महादेव समुद्र, वो पुराणों में कथा कहने लगे। वो नीलकंठ नीला क्यों है? विषधर है। विष क्या है? प्राण को वश में कर दिया जिसने, कंठ नीला पड़ गया। अभी भी नील पड़ जाता, किसी को खींच के मारो और वहां से प्राण गायब हो जाए तो क्या होगा? तो उनका प्राण ऊर्ध्वगामी हो गया, शरीरस्थ नहीं रहा। ये जो प्राणों देह स्थितो वायु पढ़ रहे थे वो मूर्धस्थ वायु हो चुका है। वो इसीलिए शिव समाधिस्थ है, शिव सौ नहीं है बिना शक्ति के। हमारे यहाँ शिव समाधि है, और समाधि शब्द का मतलब है समाधि। समाधि शब्द सुना है, उसी से बिगड़ के बना है समाधि। धी माने बुद्धि। हमारी बुद्धि जब वो एक समाधि स्थिति में आती है, किसकी? परमेश्वर के, तब हम समाधिस्थ कहेगा। और ये जो पूरा का पूरा चक्र है डिपेंड अपॉन वनली द प्राण शक्ति, वो प्राण के ऊपर निर्भर करता है। और वो प्राण कहाँ चलता है? आपके सुषुम्ना में। इसलिए सुषुम्ना बदनम विद्वा, सुषुम्ना के बदन को छेदना पड़ेगा। ये भी बात फंस गई कि बदन क्या है? तो बदन वाले शरीर क्या बोल रहे हैं? तो ये जो प्राण शक्ति है वो सुषुम्ना के बीच में चलेगी। वहां पे तीन नाड़ियों से टकराव होगा उसका, तीन ग्रंथियां हटेंगी, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथियों का भेदन करेंगे। ग्रंथियों को भेदन करने के बाद जब ग्रंथियों का भेदन हटेगा तो उसमें प्राण बहेगा, और उसमें भी रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, जो भी ग्रंथियों से जब प्राण सहस्रार में जाएगा तब आगे जीव बिकम शिव, जीव बिकम। अब एक चीज और आपको समझा दें, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ले लीजिए ये है आपकी सुषुम्ना वाली, आपका काम आएगा इतना नहीं, सिवाय आपसे भी लेंगे, है ना? दिख रहा है सभी को? ये है सुषुम्ना। जहां से क्या हो रहा है? नीचे से ये है अपान। क्योंकि अब आप पढ़ रहे थे वो वहां से कह रहे थे कि पूरे शरीर में हृदय प्राणो उदय अपान समानो नाभिमंडल व्याघ्र सर्व उदान कंठ जैसे साथ व्याघ्र सर्व शरीर। तुम कह रहे थे कि नहीं यहाँ तो प्राण है, प्राण का ये अपान नीचे से जाता है और इधर से आता है प्राण, हृदय स्थान पे। इसको हम क्या कहते हैं? प्राण। ये जो प्राण है, अब ऊपर से प्राण आ रहा है, नीचे से अपान। लेकिन होता क्या है, ये प्राण जैसे नीचे आया ना, यहाँ से फिर ऐसे मुड़ जाता है ऊपर की, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना इसका। और ये अपान भी यहाँ से आके ऐसे नीचे की ओर मुड़ के नीचे से जाता है, और एक का गमन नाभि से नीचे, दूसरे का हृदय से। लेकिन बीच में क्या होता है? आपने देखो कर्षण शब्द सुना है? कर्षण माने खींचना। जल्दी जल्दी आप सहयोग करेंगे, है ना? जो जानते हैं हाँ जी ऐसा, तो तभी होगा ना। जन्मत चाहिए, आप हाँ कहेंगे तो सही हो जाएगा, सारा गलत है। तो प्राण कर्षण सुना। कर्षण मतलब दो समान चुंबकीय शक्ति के द्वारा दो चीजों को आपस में बराबर की ओर खींच रहा है। अब ऊपर प्राण यहाँ से ऊपर की ओर खींच रहा है, अपान यहाँ से नीचे की ओर खींचता है। इन प्राण अपान के कर्षण में प्राणाकर्षण क्रिया हो रही है, यानी प्राण ऊपर खींच रहा है, अपान नीचे। तो आप देखें कि स्पेस में, ब्रह्मांड में
कहीं सैटेलाइट कहाँ सेट करते हैं ले जाके? उपग्रह, दो ग्रहों के बीच की दूरी में जहाँ दो ग्रह नहीं होंगे उनके बीच में उपग्रह सेट करते हैं। वही क्रिया यहाँ हो रही है कि यहाँ पे इस तरह से सर्किल चल रहा है, ऊपर प्राण खींच रहा है, नीचे प्राण खींच रहा है, यहाँ ऐसे मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ जीव। क्या कहते हैं इसको? इसलिए आप जीवित प्राणी, क्योंकि आपने प्राण को डाले, तो जीव कहाँ है? यहाँ तो कुंडलिनी बैठी हुई है मूलाधार चक्र पे के ऊपर, सहस्रार में शिव बैठा है। जीव कहाँ बैठा है आपका? इसलिए नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे का जो स्थान है, पंप यहाँ काम कर रहा है आपका कर रहा है, क्योंकि जीव क्या है? अपना के अंदर ही घूमने वाला प्राण होती है, इसलिए आपका जीवन है, आप जीव है। ठीक है, अब क्या होगा? हाँ जी, वर्षा चल रहा है और उठाओ पे ये जो अब कहता है कि हड्डियों में ऐसा करिए कि प्राण अपान का मिलन है हड्डियों, यानी जीव नहीं रहेगा, इसको इस तरह से कर दिया गया आपने, तो प्राण अपान नीचे से क्या प्राण के साथ मिल गया, प्राण अपान समूहत्वा चारिणम नाभि मध्य में लिखा है। हड्डियों क्या है? यही है प्राण अपान का मिलन हड्डियों में, सूर्य का मिलन हड्डियों में, चंद्रमा का सूर्य का मिलन हड्डियों में, ईड़ा पिंगला का मिलन हड्डियों में, ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। किताब है हड्डियों के आधार योग प्रयोग, वो मैं बेचता नहीं हूँ, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान से मिला है ना, उसमें सारा आपको मिलेगा हड्डियों के आधार एवं प्रयोग। अगर मेरे पास होगा तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर पढ़ना फ्री। अब ये जो मुझे बात सुनोगे, बात सुनोगे नहीं सुनोगे, अब क्या हो रहा है कि समझ में आ रहा है क्या? यस जी, यस। पता नहीं है ये जो प्राण अपान का मिलन, नीचे अपान है, ऊपर प्राण, तो प्राण और अपान दोनों जाके मिल गया, जीव बिकम शिव, जीव ही शिव बन गया। अब प्राण का क्या किया? यहाँ पे आपने लगा दिया बंध, क्या लगाया? कौन सा बंध लगेगा यहाँ? जालंधर, यहाँ क्या लगेगा? बियाल, और यहाँ लगेगा मूल। ये तीनों ही बंध लग गए नहीं महाबंध, फिर वही गलती कर रहे हैं तो दुनिया कर रही, तीनों बंध कर रहे हैं, महाबंध करते हैं। पढ़िए वहां महाबंध, महाबंध में तीनों बंध लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखा है? मूल बंधम महाबंधम महावेदस्य केचरी, नाम क्यों लिया? ये लिखा है ना, सबसे पहले इसको क्या शुरू होता है? क्या लिखा है? बंधम कार्य मूलबंधम महाबंधम महावेदस्य केचरी लिखित नियोगी प्रयोग दक्षिण राष्ट्रीय कराची मंड विमुद्रा कामति बंधनाना, these are the 25 मुद्रा। तो जब कह दिया उत्तीयानम, मूलबंधम, महाबंधम, महावेद, केचरी, सबका नाम तो ले लिया, तो तीनों लगा दिया तो महाबंध हो गया, इसलिए सारे ऑर्डिनल फेल होते। महाबंध में ये तीनों बंध करते हैं, अलग अलग अभ्यास है, महाबंध अलग एक अभ्यास है, महामुद्रा एक अलग अभ्यास है, वहीं पे फंसेंगे आप लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये तीनों बंध लगने से क्या होता है? हम पहले तो जो विषधर है वो कंटिन्यूस को अगर आप एक आइडियल योगी लीजिए तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। हमने यहाँ से लगा लिया जालंधर, मूल बंध लगा लिया, अपान को बैलेंस कर लिया, यहाँ लगा के हमने प्राण को बैलेंस कर लिया, तो यहाँ लगा के हम फोर्सफुली प्राण को सुनना के ऊपर चढ़ा देते हैं कि ये जो नारियों का मिलन है वो हट हो जाए। तो इसीलिए हठ प्रदीपिका कार ज्योत्सना टीका एक है, हठ प्रदीपिका की किताब है, उसी के ऊपर ज्योत्सना टीका लिखी है, कोर्स में है क्या? ज्योत्सना टीका, उसमें कमेंट्री ऑफ हड्डियों, हड्डियों प्रदीपिका पे कमेंट्री है, तो हड्डियों के किताब के ऊपर ही एक ज्योत्सना टीका कमेंट्री लिखा है जो मोहम्मदी मोदी है ना, थोड़ा सा मूल बंद बना दीजिए यार, पढ़ाने के लिए मूल बंद बना दिया, बता रहे ना।
मुंह बंद अगर अभी लग जाएगा ना तो जितना भी मन में शासन हो रहा है ठप हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब करिए, मजाक नहीं कर रहा, अभ्यास से टाइम में अभ्यास कराके पढ़ाने के टाइम में पढ़िए। तो अब ये जो तीनों बंध आप लगाएंगे, है ना, इससे क्या हो रहा है कि प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है नाड़ी में। लेकिन कब? जब आप नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन किए होंगे। एक प्यूरिफिकेशन प्राण से करते हैं, दूसरा प्यूरिफिकेशन हम थ्रू षटकर्म। षटकर्म में हम 6 प्रकार के कर्मों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब 6 प्रकार के कर्मों का हम उपयोग करते हैं, कौन कौन से 6 प्रकार के कर्म हैं, कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। हाँ, कभी नहीं बता, 100 रुपए की सब कभी नहीं बता, क्यों? चलिए और कौन बताएगा? पुराणाचार्य बताइए। योग विषय नहीं है, इसे भाग नहीं पाएंगे, स्वरूप योग वाला है ना, इसलिए लोग पकड़ के ले आए। भौतिक वस्तु तथा नेत्र लौकिक नाटक तथा कपाल मस्तिष्क के भौतिक वस्तु नेत्र लौकिक कपाल भौतिक वस्तु तथा नेत्र लौकिक कपाल मस्तिष्क एतानि षटकर्माणि। वो एक बाबा जी आए हैं, मतलब पतंजलि माने रामदेव, देखा वो कहता है कि कपालभाति प्राणायाम, सुना है? कपालभाति अगर प्राणायाम है तो यहाँ पंचकर्माणि प्रचक्षते लिखना चाहिए। षटकर्माणि प्रचक्षते शास्त्रकार मूर्ख नहीं था। और वो कहता है कपालभाति में, कपालभाति की कपाल की क्रिया है, इसलिए वो प्राणायाम की है, प्राण की क्रिया। तो कपालभाति षटकर्म की क्रिया है। तो कैसे की जाती है? बहुत सारे लोग भस्त्रिका करके कपालभाति करते हैं, लेकिन कपालभाति में और भस्त्रिका में अंतर क्या है? भस्त्रिका जब आप करेंगे तो आपको लिखा है कि आप श्वास को ले या छोड़े, नहीं, आप सिर्फ श्वास को छोड़ें। प्रदीपिका में देखिए, जब श्वास को आप छोड़ेंगे, लेकिन कपालभाति में क्या करा? रेच पूरक सब भ्रमो लिखा, रेच पूरक साथ में होना चाहिए, इसमें पेट नहीं हिलेगा, नहीं तो उदरभाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? देखिए, चल रहा है, पेट हिल रहा है, डिफरेंट आएगा समझ में, थोड़ा और पढ़िए। यहाँ क्या होता है? कपालभाति में कपाल की क्रिया, थोड़े देर अगर कपालभाति करेंगे, धीरे धीरे कान, आंख, नाक सब ठंडा लगने लगेगा। लेकिन देखो पहले समझ लो, फिर बताओ। अभी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, रेडनेस आ रही फेस पे, कपालभाति हो रहा है। लेकिन अभी आप भस्त्रिका करेंगे, क्या हो? स्वेटिंग आ रही, धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा। भस्त्रिका करेंगे तो क्लियर हो गया अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं? देखो, मैं तो कहता हूँ कि जब पैसा कमाना लोग यही चाहते हैं, तो उनको यही करके पैसा ही करना, खुद के लिए मत करो, बने सही प्रक्रिया, सही प्रैक्टिस करें। इसमें शास्त्र की महत्ता यहाँ समझ में आती है कि शास्त्रानुकूल परंपरागत विद्या पढ़ने का मतलब क्या है। सत्यप्रकाश भी वही काम करने चले तो बाकी योग में जब उनको जाकर लोग कर रहे तो फिर तो होने पावन नहीं। हमने शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र के अनुकूल रीति से चलना। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि अब अप्रक्षण अभिधारणा यहाँ हुआ प्राण से लिखा है योग सूत्र का कि आपका चित्त तब भी शुद्ध होगा अगर आप प्रक्षणगम और अभिधारण करते। तो एक स्वामी रामदेव कहते हैं प्रक्षणगम और अभिधारण पतंजलि ने लिखा है, इसमें वो प्राणायाम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो प्राणायाम नहीं है, वो प्राणायाम नहीं होकर कपालभाति की क्रिया करके प्रक्षण अभिधारणा, प्राण का प्रक्षण और अभिधारण करो, न कि प्राणायाम करो।
दंगा और झगड़ा चलाना। अभी तो क्लियर हो गया कि वायु शरीर से बाहर, शरीर के अंदर तो इसलिए हम प्राणी हैं, क्योंकि हम प्राण धारण किए। जैसे घड़े में पानी है तो पानी वाला घड़ा कह जाए, अब घड़े में प्राण पानी नहीं तो पानी वाला घड़ा नहीं कहा। एक व्यक्ति तर्क ये दे रहे हैं, जब मैं ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी को, बहुत पुराने आचार्य हैं, रिटायर्ड हो गए तो उसको लगता था कि कुछ है ही। उसने कहा कुंभक तो बाहर होता है, कुंभक तो अंदर होता ही नहीं। ज्वाइन करने के फिर 20-25 दिन के बाद एक सेमिनार था, वहां शुरू हो गया काम। वाइस चांसलर में बैठ गए, सारा बोल लिया, बेटा बंद कर दो मोबाइल, बंद कर दो ना करेंगे है ना, इधर ऊपर है ये पीछे मुझे पता करना पड़ेगा, पहले समझ लो कहीं न कहीं टकराएंगे जरूर। तो होता क्या है, कुंभे भवति की कुंभक, जब कुंभ में होगा तो कुंभक कहा जाएगा, कुंभ के बाहर होगा तो कुंभक क्यों कहा जाएगा। तो घड़े में अगर प्राण है तो घड़ा शरीर है। हिरण्य संहिता कारणे लिखा आम कुंभो इवास्तव धीर्यमाण सदा घटा, घट कौन है, शरीर, साइको फिजिकल बॉडी, मनोदैहिक शरीर है, वहां मन भी है, देह भी। तो आम कुंभो इवास्तव धीर्यमाण सदा घटा, योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरे। योग रूपी अनल से, योग रूपी अनल का मतलब है योग रूपी अभ्यासों से, योग रूपी अभ्यास से शरीर को तपाओ। जब शरीर तप जाएगा तो वो जैसे घड़े को तपाते हैं, तपने के बाद घड़े में पानी भरते हैं तो घड़ा नष्ट नहीं होता, लेकिन कच्चे घड़े में जब आप पानी डालते हैं तो घड़ा टूट जाता है। इसलिए घड़े के ऊपर हिरण्य संहिताकार ने इस बात को समझा, उन्होंने लिखा है आम कुंभो इवास्तव धीर्यमाण। आम कुंभ माने कच्चा घड़ा, शरीर कच्चा घड़ा है, अगर इसको योग रूपी अग्नि में नहीं तपाया गया तो ये घड़ा टूट के नष्ट हो जाएगा। उसी तरह जैसे कच्चे घड़े में जल भरो तो कुछ क्षण बाद वो घड़ा ही नष्ट हो जाता है। इसलिए योग रूपी अग्नि में शरीर को तपाइए, और जब योग रूपी अग्नि से, अग्नि का मतलब योगाभ्यास आदि से, यहाँ योग का कोई आग नहीं जलता, होलिका की तरह गए और लाल होकर निकल आया, ऐसा कुछ नहीं। वो योग रूपी अग्नि कठिन तप, कठिन अभ्यास, कठिन छठ क्रिया आदि साधन करके जब आपका शरीर शुद्ध होगा तब उसमें जितना भी प्राण आप भरेंगे। इसलिए कुंभे भवत, कुंभ में होगा कब, तब कुंभक होगा तो प्राण शरीर में रहेगा, कुंभक की घटना होते बाहर होगा, नासिका से बाहर होगा। तो संसारिक प्राण है तो हमेशा है, तो ये हमें समझना चाहिए कुंभक क्यों कहा। कुंभक प्राणायाम का एक भेद है। प्राणायाम कितने प्रकार का है, प्राणायाम कितने प्रकार का है, क्या बच्चे सेकंड ईयर प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, सुना बताओ जो भूख से ही हम सब करेंगे क्या है, कितने प्रकार का, 8 एकदम प्रॉब्लम नहीं 8 कहीं भी ऐसा मतलब उसको बोला गया यहाँ से आप बोले एक रेफरेंस दीजिए तो वही से आपको हठ प्रकृति का है 8 प्रकार का, वेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति अष्टकुंभकाः नट प्राणायाम। आई करेक्ट, इति अष्टकुंभकाः महाशय, इति अष्टकुंभकाः नहीं तो आपका लिखता ही अष्ट प्राणायाम होता है, या प्राणायाम है। जैसे आप दोहरा गाड़ दिया तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्कॉलर ये होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इति अष्टकुंभक, इति भेद और कुंभक, कुंभक कितने प्रकार का है उसी शास्त्र में जब आप आगे जाएंगे सेकंड चैप्टर में अठियो प्रदीप का मिला प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्ता रेचक पूरक कुंभकई। प्राणायाम 3 प्रकार का है, रेचक पूरक और कुंभक। संहिता केवल अस्तेति कुंभको विदोवतः, सहित और केवल भेद से कुंभक 2 प्रकार का है। हां अंदर बाहर फिर सब नहीं करेक्ट, मैं करेक्ट करने आया था, हम टीचिंग करने के लिए। तो सहित और केवल भेद से कुंभक 2 प्रकार का है। सहित क्या है, तो ये वेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति अष्टकुंभकाः। लेकिन वाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ जो पतंजलि ने कहा, यहाँ भी वही कहा
सहित क्या है? सहित सूर्य मतलब रेचक पूरक के साथ होने वाला सहित और प्राणायाम अयवय उत्तम सवई केवल कुंभक। सिर्फ केवल कुंभक का प्राणायाम कह सकते हैं, अटकंती का कर सकते हैं। केवल कुंभक प्राणायाम है, वो जो केवल कुंभक को आप प्राणायाम करते हैं, पतंजलि ने उसको वाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था कहा है। यानी वो जो चौथा प्राणायाम होगा ऊपर से जा रहा है प्लेन, है ना? ठीक, तो वो जो चतुर्था प्राणायाम का है वही हिरण्य हड्डी और प्रतिलिंगा का है, उसको सिर्फ कहा कि प्राणायाम हम उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल कुंभक को प्राणायाम करेंगे, न तो रेचक होगा न तो पूरक होगा। और वो रेचक पूरक कब नहीं होगा? जब ये प्राण हम दोनों मिल जाएंगे। जब रेचक नहीं होगा पूरक होगा, इसलिए वो त्रिबंध लगा के आपने देखा ओम करते हैं या ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पूरक काल मुद्रा, है ना? ये संसार, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द योगिक फीचर है योगिक नाम। तो इस स्ट्रक्चर को करने के लिए हमें पहले इंटरनल ऑर्गन्स को समझना होगा, इसलिए डॉक्टर जरूरी है। अरे सेकंड नहीं करना, मिनट से चलेगा जल्दी बहुत सारे लोग मेरे को चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चल मैं आ रहा है। मैं बोला मेरी कुंडली जाके भाग रही, पकड़ के ले आ, बोलने के लिए आज लेके चलता है, हमें हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अभी आप समझिए, फिर सीधा आप फिर सीधा रखेंगे थोड़ी देर के, ठीक है? ये आपका जो शरीर है, देख रहे आपका सुषुम्ना यहाँ से है, ठीक है? ये है सुषुम्ना, क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे मेरुरज्जु की समीप सुषुम्ना लाइक ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल फॉर्म की तरह है। वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, करंट लगता है पता नहीं लगता है, करंट लगा कहां से, लगी तो होगा नहीं। एक वायर आपको दिखती है, वायर को टच करेंगे तो करंट आता है उसमें, वायर में करंट है, वायर करंट नहीं। समझ में आ रही बात? वायर में करंट है, करंट मतलब वायर करंट नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि तार में लाइट, वो बल्ब में आके टंगस्टन की धातु गति बल्ब जल जाती है। उसी तरह सुषुम्ना है हमारे अंदर, दिखती नहीं। एनाटॉमिकली अगर किसी डॉक्टर से कहिए कि हमारी सुषुम्ना बाहर करके हमें दे दो तो नहीं दे सकता, ये क्या बात करते, बेकार का काम है, ये विज्ञान कर लो। उससे कहो कि तुम्हारे पास बुद्धि है क्या? तुम्हारे पास बुद्धि है? बुद्धि में तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, कहेगा है बुद्धि, तो दे बुद्धि निकाल देते हैं, मेरा छोकरा बुद्धि बाहर नहीं लेगा, तो इसका मतलब बुद्धि ही नहीं है। बात करो उनको पकड़ के ले आओ थोड़ी देर। हमारा मन कहाँ है? ताली नहीं बजाना है, मन कहाँ है हमारा? तुम्हारे पास मन नहीं है, कोई कहते सब क्यों कहते हैं मन को बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा पीड़ा हो रहा है, डॉक्टर भी बैठे कहेगा तुम्हारे मन को यदि पीड़ा हो रही है, तुम्हारा मन कहाँ है? तो थोड़ा मन बाहर करके दिखाओ। हमारा मन थोड़ा सा हमारे पर रिफ्लेक्ट, हाँ क्या तुम्हारे शरीर में इनर्ट, वो शरीर का एक ढांचा उठा के आपके सामने रख सकता है, लेकिन शरीर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस माइंड को वो कहते हैं, माइंड के बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ेगा, पूरा माइंड स्ट्रक्चर पढ़ेगा, आपको साइकोसोमेटिक ड्रग देगा। अगर आप अधिक बीमार हो गए, अधिक पागलपन हो गए, तो भांग का और अफीम का गोली बना के दे देगा। आप नींद में नहीं है, कुछ दिन के बाद आप सो के उठेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। दिस इज द मॉडर्न साइंस? नो, दिस इज द एंशिएंट साइंस। क्या करता है? बुद्धि है हमारी, और वो बुद्धि 8 प्रकार की है, 8 धर्म है। अध्यवसाय बुद्धि धर्म, हम उसी से अध्ययन करते हैं। अध्यवसाय का बुद्धि का कौन कौन सा है? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तो उसी के विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 8 प्रकार की बुद्धि है। वो साम्यकारिता क्या है? मुख्य एक रूपेण
एक बुद्धि का धर्म जो ज्ञान है उसी से मुक्त होता है। रूप ही सप्तवद ये वो बदनाति तथा आत्मन आत्मना प्रकृति कहता है। यानी बुद्धि का जो सात धर्म है वो प्रकृति के साथ तो रहता है, लेकिन बुद्धि का एक धर्म ज्ञान भी है, उसी से वो मुक्त होता है। ठीक है, सांख्य योग में अंदर नहीं कि सांख्य बाई कपिल योग बाई कपिल तो भ्रष्ट एक परंपरा जनरेटेड बाय द हिरण्यगर्भ, इतना जानिए। तो ये जो नहीं तुम्हारी क्षमता में भाषा हमारे गांव में खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यार साथ तो दो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका वही स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है सुषुम्ना लुप्त है, जैसे सरस्वती नहीं दिखाई देती, गंगा यमुना का त्रिवेणी होता है। और त्रिवेणी कहाँ होती हमारी? यहाँ त्रिवेणी संगमम धत्ते, यहाँ पे केदार स्थान प्राप्त नरह लिखा है, शास्त्रकार ने ये बात लिखी है और सत्यप्रकाश की बात नहीं कर। तो ये यहाँ से यहाँ पे ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये सिचुएटेड ऑन द फीमेल। ये इस तरफ पीठ की तरफ नहीं देखना है, आप देखते होंगे यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जननेंद्रिय के ऊपर। जननेंद्रिय के ऊपर एक अंडाशय होता है, इन अंडाशयों से दो नाड़ियां आपस में एक दूसरे के क्रॉस करती हुई ऊपर जाती है। एक साइड से या एक साइड से पिंगला चलती है। और यही मेल्स में पेरिनम पार्ट के नीचे वृषण ग्रंथि है, उसमें दो अंडे हैं, वहां से वो क्रॉस करते हुए जाती है। क्लियर माइंड, ओपन माइंडेड होकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में। तो ये जो एक तो मेल ऑर्गन्स में नीचे की ओर जाती है वृषण ग्रंथि से, फीमेल्स में यहाँ। जब किसी भी फीमेल को संतान जन्म देना नहीं है, ऐसा करने के लिए जब मॉडर्न साइंसेस के पास जाएंगे, वो दो नर्व यहाँ काट देते, ऑपरेशन कर देते। नहीं तो एक बड़ा सा टूल साज का आता है, कॉपर टी लगा देते। व्हाट डू यू मीन बाय टी पॉइंट? टी पॉइंट में ब्रेक द डायनामिक पिंगला प्राणी फ्लो को बंद कर देता है, और आपका जो नीचे स्पर्म की क्रिया, रज की क्रिया वो बंद होती है। और रज की क्रिया बंद हो गई तो मैथुन के बाद वो रज जो है संसर्ग करके गर्भ में प्रविष्ट नहीं होगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगा। सिंपल सी लॉजिक को देता है। वही ईड़ा और पिंगला को काट देते, इसलिए व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, और वैसा व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए क्षम नहीं होता है। मेल्स में भी सेम करते हैं, जो नीचे अंडा से उसका काट को बाहर रख देते, थोड़े देर के बाद ऑपरेट कर देते, ओ हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर दिया, नॉर्मल ऑपरेशन है, अब जाइए। ये मजाक हो गया हमारे साथ। हमारी चेतना के केंद्र बिंदु को ही स्थापित कर देते, और आपने देखा होगा कैसे व्यक्ति आलसी हो जाता है। मिला यही उन्हीं स्थानों से दो नाड़ियां निकलती। अब इन नाड़ियों का जो क्रॉस है इस तरह से ये चलती है, थोड़ा सा लगेगी दूरी है, कोई बात। ये अब दूसरी नाड़ी इस तरह से क्रॉस करती है। अब आपने देखा होगा सिंबल, मेडिकल साइंसेस के सिंबल्स में एक एरो बना दो तरफ से, यस वो क्या है? ईड़ा पिंगला, कुंडलिनी का प्रतीक है, बीच में सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला, बैलेंस वो उसी सिंबल में रहे तो उसी की वो समझ अभी तक मॉडर्न साइंसेस के पास नहीं है। इतना एंशिएंट आपका साइंस, उसके नीचे लिखा है चिकित्सा से बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं, वो भी लोगों में संस्कृत लिखा हुआ। एयरफोर्स का लोगो जाके पढ़िए, क्या लिखा? नभः स्पर्श दीप्तम, कहां से लिया गया? भगवद गीता उठा के पढ़िए। सन्नो वर्ण भारतीय नौसेना वयम रक्षामः, उपनिषद के वाक्यों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड करा। तो ये जो सिंबल है हमारा, ये जो सहस्रार है, ये नाड़ी यहाँ तक गई है, इड़ा पिंगला इसके क्रॉस लाइन में चलती है। और जितने भी क्रॉस होते हैं, ये जो क्रॉस देख रहे हैं, ठीक है, इन क्रॉस से बहुत सारे और नर्व्स निकलते हैं, वो पूरा शरीर के स्ट्रक्चर में जाके वो सप्लाई का काम करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्राण उनको ढोके ले जाता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि ब्लड प्राण को ले जाता है, हम कहते हैं कि प्राण से ब्लड जाता है। अब आपने देखा होगा कोई भी आप काम करें, शक्ति का प्रयोग, 20 लीटर का पानी उठाते समय आप सांस रोकते थे कि नहीं? यस सर। क्या लगा उसमें? प्राण। जितना काम गति का है वो सारा प्राण के ऊपर निर्भर है। तो हम कैसे मान लें कि ब्लड के थ्रू प्राण जा रहा है? अगर ब्लड के थ्रू प्राण जा रहा है, प्रेशर
कहाँ से क्रिएट होता है? ये उल्टा विज्ञान पढ़ने से यही होगा। एंशिएंट विज्ञान जिसको कहते हैं प्राचीन हमारी पद्धति कहती है कि प्राण ही रक्त को रक्तवाहिनी धमनियों तक ले जाता है, धमनियां अंदर ले जाके संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार करते हैं, वो प्राण जाता है। जिस जगह से आपका प्राण शक्ति मानो मेरे यहाँ से प्राण शक्ति गायब, तो दूसरे दिन मुझे दर्द होगा, यहाँ रेड पड़ जाएगा और थोड़े दिन बाद उसका मुंह पीला पीला दिखेगा, क्या हुआ है अभी दर्द कर रहा है। थोड़े दिन बाद उसको लोग धीरे से अच्छा हटा के उसको साफ करेंगे, वो फिर क्या करेंगे, खाल उसकी निकल गई, प्राण गायब, बीमारी आपने ले लिया, सड़ जाएगा शरीर, एक दिन में सड़ जाएगा जानवर प्राणी। अब थोड़े देर सत्य प्रकाश बोलना यहाँ से प्राण चले जाए तो हो गए, बड़े शिमला से गुरु जी आए थे, गए घर वाले ऐसे अच्छा रोक के ले गए रजिस्टर घाट जाओ, कोई कीमत है क्या प्राण हमारे? इसीलिए प्राण प्राणी नाम पति वेदों की ओर लौट, वेदों में एक है प्राण प्राणियों का स्वामी। उन प्राणों की रक्षा के लिए ये हमारा सिस्टम है, लेकिन हम इन नाड़ियों में प्राण को संचालित नहीं कर पा रहे। जब इन नाड़ियों में प्राण को संचालित नहीं कर पाते, कीड़ा पिंगला में श्वास तो है, वो निकलने के बाद प्राण को सुषुम्ना में ले जाने के लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। जब प्राण को आप सुषुम्ना में ले जाकर योगाभ्यास करेंगे तो यहाँ पे मूलाधार चक्र जागृत होगा आपका, 4 दलों वाला, उसको पढ़िए क्या लिखा है। वहां से सुषुम्ना नाड़ी निकली है, वहां पे कंद है, क्या है कंद का नाम सुना? नाड़ियां कहां से निकलती? नाड़ियों के उद्गम स्थान को कंद कहते हैं, देख के रखो, नहीं तो इंटरव्यू में कोई पूछेगा कंद क्या है बताइए, तो आप कहेंगे कि जड़ कंद है, मूल कंद है, धीरी कंद है, शकर कंद है, आंसू कंद है, ठीक है? हुए नीचे क्या? तो ये जो कंद स्थान है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ये सुषुम्ना कंद से निकलती है, कहां से निकलती है? कंद मध्याक्षिरस्थाः लिखा है, कंद मध्याक्षिरस्थाः मतलब कंद मध्य से लेकर सिर पर्यंत तक है, यानी वो कंद क्या है? जस्ट लाइक अ चतुरंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल है। खगांडवत लिखा है, खग खग माने पक्षी, पक्षी के मार्केट में जब बेचते हैं वो सही है, एक कंद है और उसी कंद से आपका पेरिनम पार्ट जुड़ा हुआ है। जो पेरिनम पार्ट है, पेरिनम पार्ट समझते हैं, लिंग मूल स्थान के लिंग पे, वो कहां से जुड़ा हुआ है? उसी कंद से जुड़ा है। वो सिक्रेशन करता है नजर का, वीर्य का सिक्रेशन। वो मेल्स में थोड़ा इस तरह से, वो कंद नीचे के ऊपर, फीमेल्स में थोड़ा ऊपर की ओर ट्रैकिया बोलते हैं उसको, ठीक है? तो वो उन स्थानों पे रहता है, वो प्रजनन के कार्य के लिए है। अगर आपके शरीर में हम कहते हैं सारे अर्धनारीश्वर है तो नहीं मानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों में अध्ययन की दृष्टि से हम ही शिव हैं, हम ही शक्ति हैं। जैसे आंख नाक कान आपके पास भी है, मेल फीमेल दोनों में कोई अंतर है क्या? जितने ऑर्गन्स आपको प्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले उतने हमारे पास शरीर ऑर्गन है, आंखें हैं, स्तन हमारे पास भी। हम मां नहीं बन सकते, आप मां बना सकते हैं, आप बनने के लिए तैयार तो नहीं। आप पिता नहीं बन सकते, आप पिता बन जाएंगे। आजकल तो मॉडर्न साइंस बड़ा तेजी से आ गया, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपके पास ऑलरेडी है। जैसे ट्रक लड़कियां नहीं चला सकती, चला सकती है, उसी तरह आप पिता भी बन सकते हैं, माँ भी बन सकते हैं। मैं भी पिता और माँ दोनों बन सकते हैं। सिर्फ बदलाव का हमारे प्रजनन तंत्र पे, अगर शरीर से हमारा प्रजनन तंत्र हटा दिया जाए तो हम मरेंगे नहीं, ध्यान रखिए। इसलिए डॉक्टर आज क्या करें, प्रजनन तंत्र का बदलाव करके स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाना है। तो ये जो प्रजनन तंत्र है, ये नाड़ियों का उद्गम स्थानों से है, और इसीलिए हमारा पूरा का पूरा शरीर इन नाड़ियों में और चक्रों में बंधा है। उन कंद से जो ये सुषुम्ना निकलती है, ध्यान बस बस ऐसे रहती। ये जो सुषुम्ना चल रही, इसमें सुषुम्ना में ही प्राण को ले, जब ये सुषुम्ना में प्राण हमारा आएगा तब हम प्राण को यहाँ ले आएंगे सहस्त्रार में, और सहस्त्रार में जब प्राण आएगा तो हमारी शक्ति जागृत हो जाएगी। और यही कुंडलिनी जागरण है, इसी का शिव शक्ति मिलन इसी को कर दे, क्योंकि शक्ति है कुंडलिनी और शिव है सहस्त्रार में। तो ये शिव शक्ति के मिलन से प्राण शक्ति
जागृति। यहाँ पे मूलाधार से लेकर मूलाधार स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान कहाँ पे है? लिंग मूलक के साथ ही जब आएगा स्वादिष्ठान हमारा ऊपर आता है लिंग मूल स्थान के पास, क्योंकि मूल कंद से नाड़ियां निकलती है, उसके ऊपर से लिंग मूल स्थान पे स्वादिष्ठान, नाभि चक्र के पास मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्रार, ये आपके चक्रों का क्रम है। और जितने भी चक्र है, अगर आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे मॉडर्न साइंसेस में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी आपका L1, L5, L3 वही से नर्व्स निकली है, वो जाल की तरह पूरे शरीर को घेर के रखा है, हड्डियों का विकास हो। नाभि चूंकि माँ से जुड़ी होती है, माँ के गर्भ से, तो नाभि कंद एक नाभि कंद भी है। तो ये आपकी नाभि, एक आपको आइडिया बताओ, किसी की नाभि अगर आप इस तरह से राइट साइड को घूमेंगे तो ठीक है, उसको अगर नाभि पे खड़े होकर जैसे कभी काई लगता है ना, सिक्के में रख के पैरों से घूम घूम के रगड़ के उसको ठीक कर देगा। किसी की नाभि पे आप इतना घूम जाओ, एक सेकंड के अंदर उसकी नाभि खुले तो डेथ हो जाएगी। शरीर से बुद्धि कहीं घूम रही थी, विश्वनाथ घूम रही थी। तो ये स्थिति क्या होती है? नाभि, आपका नाभि ध्रुव, नाभि ध्रुव ये सिर्फ एक ऐसी तरह से गांठ बनी नहीं, ऐसी लगी हुई, टूटी हुई। अगर इसको अपोजिट साइड में आप इस तरह से घूम जाओ नाभि पैर किसी के ना पेट के ऊपर, खुल जाएगी। अभी नहीं खुलेगी, तुरंत नहीं होगा, 2-3 महीने में वो डेड होगा, क्योंकि वो नर्व बेन्स जो करे वो उससे उसका कोई लेना नहीं। एक गांठ छोटी सी घूमी हुई है, जब नाल काटने से नाल बड़ी रखी जाती है, देखा होगा, सूख के धीरे धीरे वो एडजस्ट करती है। नाल यहीं से काट लो, तुरंत पेट खुल जाएगा, फैल जाएगा। थोड़े देर बाद कभी कभी छोटी नाल काटी, बच्चा 3-4 दिन रोते रोते राम राम सकते, लोग कहते बीमार था, ये था, अरे कुछ नहीं था, नाल 10 से ज्यादा काटो, सूख ले उसको, राख लगाते थे, राख छाल के रखते थे। माताएं क्या करती थी? थोड़ी राख, चूल्हे की राख छालती थी, पता है कि बच्चा जन्म लेने वाली है, तो जितना भी ऑर्गन्स शरीर से बाहर निकलना उसके ऊपर राख डाल दो, राख पे उसको सुखा के। तो ये जो प्रक्रिया है, तो नाभि कंद आपकी प्रक्रिया है। नाभि कंद की प्रक्रिया के बाद मूल कंद से, क्योंकि आप किसी पौधे को देखिए तो उससे एक जड़ निकलती है जो नीचे की ओर जाती है, तो वहां से फैल के जड़ें बनती है, और एक पौधा ऊपर की ओर जाता है जहां से शाखाएं निकलती है। प्रत्येक बीज का कार्य ये, बीज वीर्य एक ही सब चीज है। ध्यान रखना, बिना बीज का संसार में मनुष्य भी नहीं है, बिना बीज का संसार में कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है बिना बीज, पृथ्वी का भी बीज है। ये जो पृथ्वी, उसका बीज क्या है? चक्रों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी का बीज है लव, जल का बीज है वम, अग्नि का बीज है रम, है ना? तो ये सभी संसार में इसमें जितने भी वस्तु है सभी का बीज, बिना बीज का। हाँ, एक बिना बीज का जो है वो ईश्वर है, परमेश्वर है। तत्र निरतिशयम् सर्वस्य बीजम्, वो निरतिशय है, सर्वस्य है, और सभी का बीज भी वही है। कहा है ये उस प्रकार तत्र निरतिशयम् सर्वस्य बीजम्, यही बात है ना? क्लेश कर्म विपाकाशय परावृत्तः पुरुष विशेषम ईश्वर, ईश्वर पुरुष विशेष है। यानी जैसे सत्य प्रकाश मनुष्य है और द्रौपदी मुर्मू मनुष्य विशेष है, इतना ही अंतर है। यानी ईश्वर में और आप में कोई अंतर नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्यों? आप भगवान हैं, आपको पता ही नहीं कि हम क्या है, तो ठीक है, तो सीख मारो, अपना पशु बनो, और सही कहा जाए तुम पशु हो तो भी डंडा मारेंगे, सारे बंद करो कमरे, ये पशु पे रहे, आप पशु। इसीलिए हमारा जो नाथ है वो पशुपति है। हम पशु है तभी तो पशुपति है। ये हठयोग कहता है, पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तो भवेत् शिवः। सही है? जीव कौन है? जो पास से, बंधन से बंधा है, उसको हम क्या कहते हैं? पशु। जो पास माने बंधन, पास माने बंधन से बंधेगा, जो पास से बंधा हुआ पशु, जो पास से मुक्त वो शिव। पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तो भवेत् शिवः। ऊपर वो डीन साहब है ना, उस डिपार्टमेंट में जब जाएंगे तो आपका ब्रह्मांड हो जाएगा, आगम तंत्र। तो पाश से मुक्त शिव है, पास से बंधा पशु, और इसी को तंत्र लोक में, तंत्र लोक की ग्रंथ मालिका है, मच्छा पासा समाख्याता कृष्णा चित्तवृत्तयः। मत्स्य शब्द मत्स्येंद्रनाथ का नाम सुना? तो वो मत्स्येंद्रनाथ कौन है? मच्छा पासा, वो मत्स्य पास है, बंधन है, समाख्याता कृष्णा चित्तवृत्तयः।
वो बंधन क्या है कि चित्त की इष्ट वृत्तियां हमारी छेदित यस्य यत्नेन सह मत्स्येन्द्र उच्यते, जिसने यत्न माने योग साधन के द्वारा जिसने अपने बंधनों को काट लिया है वो मत्स्येन्द्र है। ऐसा नहीं कि गोरक्षनाथ का गुरु मत्स्येन्द्र है, लिखना वही आप, लेकिन समझना कि हमारे शास्त्रकारों की पहुंच क्या है, रूपक और उपमाओं से कहां तक वो जाते। तो वो जो मत्स्य यानी आपकी जो क्लिष्ट चित्त है, ऑब्स्टिकल्स ऑफ माइंड दैट इज कॉल्ड अ डिस्टर्बिंग पर्सनालिटी, दैट इज कॉल्ड आपकी जो डिस्टर्बिंग पर्सनालिटी दैट इज कॉल्ड अ जीव। इसलिए योग चित्तवृत्ति निरोधा, मैं लास्ट में बोला लोग यही से शुरू करते हैं, मैं नहीं बताता कि ये सब जानते हैं। तो चित्तवृत्ति निरोधा कब होगा? जो आपके डिस्टर्बिंग माइंड्स है, फ्लक्चुएशंस जो आपके माइंड में हो रही है, वाइब्रेशंस जो आपके माइंड में हो रहा है, आप कभी न कभी सोते बैठते उठते आपका माइंड काम कर रहा होता है, सो रहे होते हैं तभी आपका मस्तिष्क काम नहीं होता, क्योंकि देखते हुए दिवा स्वप्न, सोते हुए रात्रि स्वप्न, और एक समय आता है ऐसी कंडीशंस जिसमें आपको जैसे नींद, अगर आपका भयंकर एक्सीडेंट हो जाए और आप बेहोश हो जाओ, जब आपको फिर जगह के तो लोग देखेंगे स्किन के ऊपर सेव रखा है, कोई कुछ पैरों के नीचे बैठे हैं, कोई प्लास्टर बैठे, साथ में बैठे, ठीक है यार, हाँ ठीक है, कैसे हो गया, ऊपर से पूछ रहे हैं कैसे हो गया, अरे हो गया, तो पूरा दुख व्यक्त करके वो चले जाते। लेकिन जब आपको नींद आई, जब तक आप जगे हुए तब तक आपको दर्द होगा शरीर में, जैसे आपको नींद आ जाएगी दर्द नहीं होगा। जब आप जग जाएंगे तो 2 मिनट बाद आपको पता चलेगा अच्छा हमें तो चोट लगा था, उसकी याद आती है कि दर्द शुरू होगा, उससे पहले नहीं होता, नींद में नहीं होगा। तो निद्रा समाधि स्थिति ही, आचार्य शंकर ने कहा निद्रा समाधि की स्थिति है। तो समाधि और निद्रा में कोई अंतर नहीं। हाँ, एक जो है डिस्टर्बिंग माइंड में होता है, एक हमारे क्लिष्ट चित्तवृत्तियों की काट देने के बाद, चित्तवृत्ति निरोध के बाद। देखो वो बगल में आ रहा है महाशय, क्या नाम है आपका? मेरा हाँ शुभ खड़े हो जाओ, कहाँ गए? सुंदर छठी के बाद जी सर, क्या नाम है पूरा? सुंदर कुमार। सुंदर 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 तो है ही, सुंदर आप भी हैं, शुभम है, सुंदर है, शुभम कुमार। खड़े रहो पास में। अच्छा है। तो ये जो कंडीशंस है, आपका जो डिस्टर्बिंग माइंड फैक्टर्स है वो दिस इज द कंट्रोलिंग थ्रू द प्रैक्टिसेस ओनली। इसलिए हठ योगियों ने कहा लोक सुख नहीं चाहिए, परलोक सुख नहीं चाहिए, मोक्ष लेंगे। अलग जगाया उन्होंने, अलग निरंजन, अलग शब्द को उन्होंने उपयोग किया। अब आप सोचिए अलग निरंजन, वो चिमटा लिया अलग निरंजन जो कहता है, तो निरंजन चाहिए। निरंजन का मतलब क्या? जड़ रहित स्थान, शून्य स्थान। वो शून्य स्थान यहाँ पे आपको बताया था, केदार स्थान बताया था, सहस्रार चक्र आपका शून्य स्थान है। ये जीव बिको में शिव। इसलिए आप योगी बनिए, उद्योगी मत बनिए, क्योंकि लोग उद्योगी बन रहे हैं, आप योगी बनिए। जब आप योगी बनेंगे उद्योग आपके पास अपने आप आएगा, ठीक है ना? योगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी नहीं बनना। उद्योग अपने आप आपके पास से जनरेट हो जाएगा। आप भी इसकी खुशी करना है तो इस काम को करिए। धन्यवाद। द्विवेदी जाइए, ठीक है? चलिए।